नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज आपके साथ जुड़े हैं सर निखिल यादव सर, जो कि फाउंडर एंड सीईओ है कृषि शास्त्र एग्रोटेक सर्विसेज के। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। सर, आपके बारे में जो आप बताइए जरा, आप क्या करते हैं और कहाँ से हैं? पुन्हा सभी को नमस्कार। मेरा पूरा नाम निखिल रमेश यादव है। मैं मूलतः वर्धा जिले का हूँ। मेरा कृषि का शिक्षण श्री शिवाजी कृषि महाविद्यालय अमरावती यहाँ से हुआ है तथा मेरा पदव्युत्तर शिक्षण पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट अकोला डॉक्टर पी डी अकोला यहाँ से जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बॉटनी यहाँ से हुआ है। इसी के साथ में मेरा खुद का एक स्टार्टअप है कृषि शास्त्र जो पंजाब प्रदेश में कृषि विद्यापीठ में रिसर्च एंड इंक्यूबेशन फाउंडेशन में संलग्नित है, जिस माध्यम से पूरे भारत महाराष्ट्र भर के किसानों के साथ मैं कार्य करता हूँ। अभी तक महाराष्ट्र भर से 40,000 किसान हमसे वर्चुअली जुड़े हुए हैं। इसी के साथ में विद्यार्थी स्टूडेंट भी हमसे जुड़े रहते हैं। इसी के पश्चात जो एक्सटेंशन एक्टिविटी होती है, जो भी ट्रेनिंग होती है, जो भी अच्छी अच्छी नई नई चीजें किसानों तक पहुंचाना है, कम कम प्रभाव में ज्यादा जा सके, ये सब अपने कृषि यात्रा के माध्यम से करते हैं। हमारा मोटो ही है संशोधक ते शेतकरी, शेतकरी ते ग्राहक, विद्यार्थी कल्याण। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर कृषि शास्त्र एंड थैंक यू अबाउट सर। मी। थैंक यू सर। सर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, स्टूडेंट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे पूछने थे आपसे। सर, तो जो पहला क्वेश्चन है, बीएससी एग्री के बाद सर क्या करें, कोई करियर अपॉर्चुनिटीज है क्या अभी रिलेवेंट, आपको जो लगती है सर जरा गाइड कीजिए। एग्रीकल्चर के बाद आपके पास बहुत सारी स्ट्रीम खुल जाती है। बीएससी हम्म, एग्रीकल्चर के बाद आपके पास बहुत स्कीम होती है, जैसे आप एक रिसर्च में जा सकते हैं, एक साथ आप एक मार्केटिंग में जा सकते हैं या खुद का स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं। अगर आपको रिसर्च और इसमें फील्ड में जाना है तो जिस बच्चा आप एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर के हम्म, लिए आपके पास आईसीआर की एग्जाम होती है, एमसीआर की एग्जाम होती है। इस माध्यम से आप अलग अलग डिपार्टमेंट में रिसर्च कर सकते हैं। इस रिसर्च में कैसे आप एआरएस एग्जाम देके उसमें रिसर्च साइंटिस्ट लग सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे जूनियर रिसर्च असिस्टेंट, सीनियर रिसर्च असिस्टेंट ऐसी जगह निकलती रहती है। यहाँ पर भी आप लग सकते हैं। इसी के साथ में जो प्राइवेट कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनी भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक रिसर्च साइंटिस्ट को हायर किया जाता है। आप देख सकते हैं रिसर्च के अंदर जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, एंटोमोलॉजी, हम्म, पैथोलॉजी, सॉइल साइंटिस्ट, ये सभी जगहों पे यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज पे बहुत प्रमाण में बड़े इसमें है। जिस माध्यम से आपका अगर आपको करियर रिसर्च में करना है तो आप मास्टर्स कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर आप चाहना चाहते हैं कि आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है या फिर आपको एमबीए हम्म, करना है या लग्जरियस पैकेज चाहिए, देन यू शुड गो फॉर एमबीए। एमबीए भी हो सकता है, एमबीए में फाइनेंस हो गया, ये चीजें। लेकिन आप एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके लिए भी फिर से आपको एक आईसीआर की भी एग्जाम दे सकते हैं, और कैट हम्म, आईटीए झैड, बहुत सारी जो मैनेजमेंट की एग्जाम होती है जिसपे आपको डीपली पता होगा मैक्सिमम स्टूडेंट को, उससे आ सकते हैं। उस माध्यम से आपको आईएम के जैसे बड़े इंस्टीट्यूट हो गया, मैनेज हो गया, हम्म, नाम हो गया, मुंबई की इंस्टीट्यूट है, पुणे के अंदर कुछ इंस्टीट्यूट है बड़े बड़े, लखनऊ के अंदर है। तो इस इंस्टीट्यूट पे आप एडमिशन ले सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद, जिसमें आपको एक पीजीडीएम की डिग्री ऑफर होंगी, जिसके अंदर से आप मैनेजमेंट लेवल पे पढ़ाई कर सकते हैं, जिसका न्यूनतम पैकेज आपको 8 लाख से 10 लाख तक अभी स्टूडेंट को मिल रहा है। ओके उसके ये सर। दो चीजें हो गई जिस पीजीडीएम और एमबीए में क्या हेलो। डिफरेंस होता है सर? पीजीडीएम और एमबीए थोड़ा सा इक्वली होता है, लेकिन एक पोस्ट हम्म, ग्रेजुएशन डिप्लोमा हम उसको कहते हैं। एमबीए मतलब आपको एक मास्टर्स की डिग्री मिल जाती है इक्विवेलेंट में। वो होता कुछ हम्म, नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जो उनके पास खुद की मतलब उसको कहते हैं एक्रेडिटेशन नहीं होता है, तो पीजीडीएम का कोर्स चलाते हैं। वो इंस्टीट्यूट होता है, यूनिवर्सिटी होता नहीं। और जब हम एक हम्म, यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहां पे एमबीए का कोर्स होता है, तो उसके लिए उसको पीजीडीएम कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट। वो होता है सेम ही है, मतलब इक्विवेलेंट कर दिया गया है। बट हम्म। इट्स गुड फॉर एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर पीजीडीएम करने जा रहे हैं तो मैंने नाम में पीजीडीएम नाम से ही कहते हैं। और एमबीए करते हो तो आप ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वहाँ पे एमबीए होता है। पीजीडीएम एमबीए अगर हम किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से करते हैं सर, क्या कॉलेज मैटर करता है एमबीए के लिए? नहीं नहीं, कॉलेज तो मैटर करता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अगर आप एक कॉलेज से जाते हैं तो मैटर हम्म, करता ही है। अब जैसे एमबीए बोल रहे हैं तो आप एमबीए में स्पेशलाइजेशन होता है, फाइनेंस हो चुका है, मार्केटिंग हो हम्म, चुका, तो एक अलग अलग स्ट्रीम हो जाती है। वो एग्रीकल्चर की डिफरेंट हो जाती है। अगर आप फाइनेंस में जा रहे हैं तो उसमें आपका एग्रीकल्चर का कुछ आएगा नहीं, इसमें आपको फाइनेंस का देखना पड़ेगा। ठीक है, मार्केटिंग थोड़ा बहुत अपना कोलिंग हो सकता है एग्रीकल्चर को। उसके बाद हम्म, एचआर जो ह्यूमन रिसोर्स करके होता है, वो भी थोड़ा सा हम्म, एग्रीकल्चर से अलग हो जाता है। अब पीजीडीएम देख रहे हैं तब तो पीजीडीएम का भी प्रॉब्लम होता है। कोई फूड सेक्टर में पीजीडीएम करता है, कोई हम्म, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में करता है। तो पीजीडीएम के बाद भी आपको स्कोप होता है वीजा। अब आपका एक क्वेश्चन ये है कि कॉलेज मैटर करता है, कि हाँ कॉलेज मैटर हम्म, करता है। अगर आपका जो टॉप 10 इंस्टीट्यूट था, आपको वहाँ पे कैंपस मिलेगा, वहाँ पे आपको एलुमनाई अच्छा मिलेगा, वहाँ के अंदर आपको बहुत सारे प्रोफेसर, जो भी कंपटीशन है वो सब चीजें अच्छी मिलेंगी। एज हम्म। कम्पेयर टू आप एमबीए के कॉलेजेस देखे होंगे। तो मुझे तो लगता है कि कॉलेज मैटर्स, अगर कॉलेज मैटर करता है तभी अब हाई रैंकिंग के लिए हम दौड़ते हैं, वरना तो एडमिशन हर जन को मिल जाता था। यस, यस।
सर एक्चुअली जो स्टूडेंट है उनके सर स्टूडेंट्स जो सोचते हैं सर कि एमएससी का आगे जाके स्कोप नहीं रहेगा, तो सर क्या ये सच है कि एमएससी को स्कोप नहीं रहेगा आगे जाके? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर अपन एमएससी कर रहे हैं बेसिकली, सिर्फ मुझे एमएससी जो मास्टर्स कर रहे हैं, तो अगर आपको फुल टाइम एमएससी करना है तो आपने तो जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, हम बोलते हैं जैसा बॉटनी के अंदर के हो गए, एग्रोनॉमी हो गए, इंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, इसको हम्म। प्राइवेट कंपनी में बहुत बड़ा स्कोप है, और इसके पैकेजेस भी आप स्टार्ट थोड़ा कम में करेंगे हम्म। मिनिमम, लेकिन आगे जब आप जा रहे हैं तो आप उसमें स्कोप बढ़ते जाएगा। या फिर आप खुद का भी फॉर्म उसमें स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप ये सब चीजों में से करते हैं। प्लांट हम्म। पैथोलॉजी हो गया, बायो फर्टिलाइजर हो गया, सीड प्रोडक्शन हो गया, इसमें फिर पेस्टिसाइड हो गया, तो खुद का भी कुछ तो भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि स्कोप तो हर जगह है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कंपनी तो आपको बड़े पैमाने पे हायर करती है। सर एक एबीएम ग्रेजुएट का स्टार्टिंग के पैकेज सर क्या होता है सर, अगर वो एवरेज कॉलेज से भी अगर एबीएम करता है तो? तो एवरेज पैकेज 4 to 5 लाख या 6 लाख का अपन कह सकते हैं। हाँ। एवरेज 5 to 6 लाख रुपीज। सर एबीएम के बाद कंपनीज जो प्लेसमेंट्स के लिए आती है, सर इसमें स्पेसिफिक पोस्ट क्या रहते हैं स्टार्टिंग में? अगर आप देखा जाए तो एज अ ट्रेनिंग करके आपको हायर करते हैं, ठीक है। हम्म। उसके बाद वो अगर अभी अपने अच्छे बैकग्राउंड से आपको एग्रीकल्चर की अच्छी नॉलेज है, तो उसके अंदर हम्म। वो अपने को एक टीएम लेवल की जो पोस्ट होती है, ठीक है, टेरिटरी हम्म। मैनेजर करके, वो पोस्ट के लिए मैक्सिमम हायर करते हैं। पहले ट्रेनिंग हम्म। करके 1 साल तक आपको रखते हैं, उसके बाद में आपको टेरिटरी मैनेजर का आपको पोस्ट देते हैं। नहीं तो फिर उसके भी नीचे की पोस्ट आती है, वो आपको होती नहीं है। एज ए कैंपस से आप जब लगते हैं तो आपको हम्म। टेरिटरी मैनेजर की पोस्ट के ऊपर ही अपॉइंट किया जाता है। ओके सर। अब वो कंपनी पे डिपेंड है, अगर पेस्टिसाइड की कंपनी। सर एमएससी के बाद कौन कौन से जॉब होते हैं, और पोस्ट लेवल क्या होती है सर, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी, और पैकेजेस क्या होते हैं सर? देखिए देखिए एमएससी के बाद ही बहुत जॉब होती है, जैसे आप हम देख सकते हैं यूनिवर्सिटी में सीनियर रिसर्च असिस्टेंट, उसी के साथ में हम्म। आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च के अंदर काम करने की भी मिलती है। आपको एमएससी प्लस अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है नेट से, तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जॉब कर सकते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, जो भी चारों यूनिवर्सिटी में है और रिसर्च स्टेशन है। उसी के साथ में हम्म। आप देख सकते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, केवी के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। वहाँ पे सब्जेक्ट हम्म। मैटर स्पेशलिस्ट करके जगह होती है। एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर हो गया, प्लांट पैथोलॉजी, एक्सटेंशन ऐसे, और एक्सटेंशन हो गया, सॉइल साइंस हो गया। इसके अंदर आप एक सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप एसएमएस करके आपको पोस्ट होती है। उसके साथ में आप जो प्राइवेट कॉलेज है तो वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जॉब कर सकते हैं। उसके साथ हम्म। में जो अपना उसे क्या मतलब कृषि विज्ञान केंद्र भी कर सकते हैं। और प्राइवेट कंपनीज में बात किया जाए तो आप एक रिसर्च एसोसिएट की रिसर्च साइंटिस्ट करके लिए आपको जॉब मिलती हम्म। है। पहले आप एक जूनियर ब्रीडर या जूनियर साइंटिस्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऐसी पोस्ट प्राइवेट कंपनीज में होती है। उसको साधारणतः पैकेज आपका 6 साल से स्टार्ट होता है। ओके ओके सर। सर और डाउट था कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए अगर हमें इंटर्नशिप करनी हो, तो सर क्या करें उसके लिए, कहाँ से अप्लाई करें और कैसे अप्लाई करें सर? अगर आपको प्रैक्टिकल के लिए इंटर्नशिप चाहिए तो हम्म। अगर आप एक एग्रीकल्चर का देख रहे हैं तो आपको बता सकता हूँ कि मैनेज साल भर ही इंटर्नशिप का प्रोग्राम करती रहती है, जिसके हम्म। अंदर आप एक मैनेज का आप साइट के ऊपर जाते हैं तो मैनेज इंटर्नशिप करके स्पेशल है। तो आप मैनेज से भी एक इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसी के साथ में आप अगर देखा जाए तो अभी बहुत नए नए प्रकार की इंडस्ट्री आ चुकी है। अगर आप पुणे में जा सकते हैं तो आईटी सेक्टर में, मशीनरी में चाहे तो मशीनरी के अंदर, इरिगेशन में करना है तो आपको इरिगेशन में, फार्म स्ट्रक्चर में हम्म। अगर आप कोई विद्यार्थी है करना चाहते हैं तो फार्म स्ट्रक्चर, फार्म पाउंड हो गया, ये सब चीजें। अगर आप जाते हैं कि बाकी की कंपनी जैसे बेयर्स हो गया, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, यहाँ पे एक इंटर्नशिप चलते रहता है, जिसके अंदर आप क्रॉप रिलेटेड, क्रॉप प्रोडक्शन या सीड प्रोडक्शन, उसी के साथ में क्रॉप, उसे क्या कहते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन, इस चीज में आप हम्म। इंटर्नशिप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप जाते हैं यूजी के बाद में, तो आप देख हम्म। अगर आपको फॉरेन भी जाना है तो वहाँ पे रिसर्च ग्रेजुएट करके पोस्ट होती है। रिसर्च हम्म। ग्रेजुएट करके आप फॉरेन में जाके भी वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। ओके ओके सर। सर ऐसे कौन से 5 स्किल्स हैं जो हर हर एक एग्री ग्रेजुएट के लिए कंपलसरी है सर? 5 स्किल्स अगर हम बताना चाहिए तो आपको एक फार्म नॉलेज बहुत होना चाहिए, फर्स्ट थिंग तो। हम्म। उसके बाद आपको क्रॉप प्रोडक्शन का बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में एक चीज होना चाहिए। हर मार्केट लिंकेज या मार्केट प्रैक्टिसेस या मार्केट इंटेलिजेंस हम कहते सकते हैं, ये 4 चीजें। हम्म। और लास्ट के अंदर आपको सप्लाई चेन, ये सब हम्म। 5 चीजों में अगर आपको अच्छा नॉलेज होता है, और उसमें मार्केट एक कम्युनिकेशन आप जोड़ लीजिए छठवा करके, ये जो हम्म। 6 चीजें हैं, क्रॉप प्रोडक्शन
उसके साथ में मार्केट इंटेलिजेंस हो गया, सप्लाई चेन हो गया, ये चीजें एज एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हम बाहर जब निकलते हैं, ये चीजें हमें कोई भी हालत में पकड़ा। इन द सेंस अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी लग जाते हैं और आपका खुद का फार्म है, तो भी आपको ये चीजें करके आप बहुत एक आगे जा सकते हैं। ओके ओके सर, पीएचडी करना जरूरी है क्या एक एमएससी ग्रेजुएशन के लिए? फिर आपको रिसर्च हम्म करना है ताकि हम्म आपको बड़ा कुछ तो भी रिसर्च करके एक अच्छा शोधार्थी विद्यार्थी बनना है, देन यू शुड गो फॉर पीएचडी। अभी थोड़ा फेलोशिप का इशू चालू है। अगर आप हम्म पीएचडी करना चाहते हो तो आपको 35,000 पर मंथ फेलोशिप मिलती है, देन इट इज वेरी गुड। आपका एक एज हो जाती है 24 25, तो अभी फेलोशिप का चल रहा है। अभी कुछ हम्म। विद्यार्थियों को मिल रही है, कुछ नहीं, लेकिन अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं तो आई थिंक यू शुड गो फॉर पीएचडी। अगर आपको रिसर्च के अंदर करना चाहते हैं तो फिर अगर आपको कॉम्पिटेटिव करना है तो देन यू शुड स्टॉप देयर। या सर, डेफिनेटली। सर, क्या बीएससी किसी किसी की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं रहती है सर, तो उसमें उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है सर बीएससी के बाद? अगर अभी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है तो आपको जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, ये हर साल पोस्ट आती रहती है। ये हमको पता ही रहता है कि 600 to 700 आती है। तो स्टूडेंट ने शुड स्टार्ट फोकस फ्रॉम द थर्ड ईयर। आपका थर्ड ईयर होती है, आपने वहां पे फोकस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। उसी के साथ में जो छोटी छोटी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती रहती है, जैसे सरल सेवा कहते हैं, वो आती रहती है हर साल में। तो उसके लिए आपने एग्रीकल्चर ही पूरा पढ़ लेना चाहिए, मतलब आपका एग्रीकल्चर स्ट्रांग होना चाहिए हर चीज के अंदर। उसके बाद एफसीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, ऐसी भी एग्जाम आती है। लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन आपको लगना ही है, तो यू शुड टारगेट एफओ। को आप टारगेट करके एएफओ का प्री में इंटरव्यू की प्रैक्टिस। अगर हम स्टार्टअप या फिर कंपनी की बात करें, बड़ी कंपनी की, तो सर वो क्या देखते हैं स्टूडेंट के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए? इंटरव्यू का सर क्या देखते हैं सर स्टूडेंट के पास? अ, अगर मैंने जितना सिंजेंटा बायर से जो कंपनी है, हम्म इनका मैंने हम्म जितना इंटरव्यू किया है, तो बेसिकली ये देखते हैं कि दे डोंट थिंक क्या बहुत हाई क्वालिफाइड होना चाहिए। वो ये नहीं हम्म देखते कि हमने बहुत हाई क्वालिफाइड होना चाहिए। वो देखते हम्म हैं कि हाउ सिंसियर वी आर, हमारा कम्युनिकेशन स्किल क्या है। ठीक है, उसके बाद हम क्लाइंट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं या फिर फार्मर से कैसे बात कर सकते हैं। ओके, मैंने जितने इंटरव्यू फेस किए उनके अंदर वो ये ज्यादा नॉलेजेबल होना इट्स नॉट गुड। उनको एक मीडियम स्टूडेंट चाहिए कि जो एक हम्म चीजें फॉलो करे, जो रूटीन फॉलो करे। ओके, तो मुझे हम्म ऐसा लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आपका ग्रुप डिस्कशन अच्छा होना चाहिए, और हम्म साथ में आपका फार्मर से कनेक्ट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कंपनीज आपको बस ये चीजें देखती है। अगर रिसर्च में है तो फिर रिसर्च में थोड़ा चीजें अलग हो जाएंगी कि आप किस चीज में रिसर्च की है, कौन से क्रॉप पे रिसर्च की है, वो थोड़ा अलग ही आ जाता है। लेकिन अगर हम्म। ग्रेजुएट लेवल पे अगर आप अप्लाई करना देखते हैं, तो इसके ज्यादा कोई भी कंपनी आपके ऊपर ज्यादा देखती नहीं है। उनको बस ये इतनी एलिजिबिलिटी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, और आप कितना सुनते हो और क्या चीजें नई नई कर सकते हो, बस। तो सर अगर जॉब अगर उससे कंपनी में करनी हो तो सर उनकी वेबसाइट पे जाके सीवी अपलोड करना पड़ेगा या फिर रेफरेंस चाहिए होता है सर? देखिए, अब कोई कोई कंपनी जैसे इकोसेट कंपनी है, इकोसेट कंपनी हाँ। होगी, वो खुद का ट्रेनिंग करवा, खुद का इसके ऊपर आपको सीवी सेंड करने लगाती है। उसके हम्म बाद में कुछ मल्टीनेशनल जो कंपनी है, उनका डायरेक्टली उनका वेबसाइट के ऊपर आ जाता है। अब कुछ हम्म कंपनी जैसी माइको हो गया, सिंजेंटा हो गया, तो ये प्लेसमेंट करवाती है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर प्लेसमेंट करवाती है। उसके बाद हम्म। कुछ कुछ जो कंपनी होती है जिसमें सीनियर का कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे, वो पता चलता है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी जगह निकली है, तो वहाँ पे आपको एचआर के थ्रू वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। ओके ओके सर, आगे जाके क्या एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं या जो कि एमएससी? अ, अगर अभी प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप एमएससी कर रहे हैं, तो बारामती का जो कॉलेज है वो भी एमएससी ऑफर कर रहा है। हम्म लेकिन उसको भी आपको इलिजिबिलिटी जो होती है टोटली, वो हम्म आपको एमसीए थ्रू ही आपको वहाँ पे एडमिशन मिलती है। लेकिन वो एक में बारामती का जो कॉलेज है वो अभी आपको मास्टर डिग्री दे रहा है। या फिर अपन ओके। आउट ऑफ महाराष्ट्र में भी बहुत कॉलेजेस आप मास्टर कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ बारामती, जहाँ से आप मास्टर्स कर सकते हैं। सर, फॉरेन एजुकेशन में अगर हमें करना हो बीएससी के बाद तो सर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? देखिए, अगर आपको फॉरेन में करना चाहते हैं, तो जो इसराइल है, जो इसराइल को बेस्ट कहा जाता है, उसकी एक एक ही होंगटू ऐसे कुछ तो भी एच के ऊपर से स्टार्ट होता है, एक यूनिवर्सिटी है। हम्म वहाँ की एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, वहाँ पे हम्म एंट्रेंस ले सकते हैं। उसी के साथ में अगर आपको देखा जाए तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट जाते हैं बाहर करने के लिए, फूड का सब्जेक्ट, फूड साइंस का सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं, जो एक साल का होता है। एक साल का हम्म वो एक कोर्स होता है। वो करके उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी जो जर्मनी हो गया, यूके हो गया, वहाँ पे है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया साइड देखते हैं, तो वहाँ पे आपको एनिमल रिलेटेड बहुत ज्यादा होगा। वहाँ पे हम्म एनिमल रिलेटेड, एनिमल सर्जरी हो गया, वहाँ पे उसमें पढ़ सकते हैं। उसके साथ में जो नीदरलैंड है, वहाँ पे सीड प्रोडक्शन, जो फ्लावर का होता है, वो चीज है। तो नीदरलैंड के अंदर तो बहुत कॉलेजेस है ऑलरेडी, बारामती कॉलेज का उसके टाइप भी है। तो ऐसे हम्म। चीजें जो कॉलेज है, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं।
तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। उससे भी ज्यादा आप लिंक्डइन में थोड़ा सर्चिंग, अगर आप सबकी आइडिया है तो रिसर्च ग्रेजुएट करके, रिसर्च इंटर्न करके स्टूडेंट हाँ, ने वहां पे जाके पढ़ना चाहिए। डेफिनेटली सर। सर, अगर किसी ग्रेजुएट को अगर प्राइवेट कंपनीज में जो नौकरी करनी हो, तो सर कहाँ से अप्रोच करें उन्हें? क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसे हैं क्या जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और प्लेसमेंट करते हैं सर? देखिए, मैक्सिमम अगर मल्टीनेशनल कंपनी देखा जाते हैं तो वो कैंपस से हायर करती है। ओके, हम्म। अगर तो बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है तो आपका जो प्लेसमेंट सेल है, उन्होंने उनको कांटेक्ट करना चाहिए। जो आपका प्लेसमेंट सेल हर कॉलेज में होता हम्म। है, अगर उनके एचआर को कांटेक्ट कर सकता है और एचआर को कह सकता है कि हमारे स्टूडेंट के पास ये स्किल है, तो उनको वो कैंपस से हायर करेंगे। और आप कैंपस से जाते हम्म। हैं तो दे विल ऑफर यू गुड पैकेज। नहीं तो होता वैसा है, हमारे एग्रीकल्चर में एक लिंकेज होती है कि हमारे सीनियर कोई कंपनी में होते हैं। ठीक है, अभी हमारे अपने तब तो ऐसे चलते कि हमारे सीनियर कंपनी में, तो फिर अपने को वहां की लिंकेज देते रेफरेंस हैं कि की। भाई यहाँ पे ऐसी जगह आई है। आपको एल्यूमिनी जो कहते हैं, हम एल्यूमिनी अपना हम्म। जो नेटवर्क है एग्रीकल्चर एग्रीकॉस्ट, हम्म। तो नेटवर्क थ्रू आप एक कर सकते हैं, या फिर आपका प्लेसमेंट सेल से थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम हम्म। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई अभी कंपनी से वो खुद कहती होंगी कि बा हम ट्रेनिंग लेते हैं उसके बाद आपको जॉब देंगे, हाँ। बा वो एक प्लेसमेंट ही निकालती है। देखा जाए मल्टीनेशनल कंपनी छोड़ के बाकी की जो कंपनी है इंडिया लेवल के ऊपर, वो हम्म। अभी स्टार्ट हो जाएगा रिक्रूटमेंट। अभी फिलहाल मार्च अप्रैल मंथ आता है तो रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर देंगे। सर, प्राइवेट बैंक्स में कोई वैकेंसी होती है क्या सर? प्राइवेट बैंक्स में या फिर गवर्नमेंट बैंक में? हाँ, गवर्नमेंट बैंक में तो आपका आता है ना एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर करके। हर हाँ। बैंक के अंदर एक पोस्ट होती है, जिसके हम्म। अंदर से आप एक फील्ड ऑफिसर की पोस्ट फिक्स है, मतलब वो तो कहीं जाती नहीं है। ठीक है, हम्म। उसके बाद में आप क्लर्क जो हो गया, उसके बाद तो पीओ हो गया, वो भी एग्जाम दे ही सकते हैं। लेकिन हम्म। एज ए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हम दे फिर एफओ एग्जाम इज बेस्ड फॉर बैंक सिस्टम। तो वो चीजें होती है। कोई कोई बैंक में रूरल ऑफिसर करके भी जगह होती है। ओके, ओके सर। ओके। सर, आप सर को आपकी कंपनी अगर किसी स्टूडेंट को स्टार्टअप शुरू करना हो तो सर उसके लिए कुछ गाइडेंस आप दे सकते हैं सर? देखिए, अभी तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया इज ऑल अबाउट दिस स्टार्टअप एंड या। एग्रीकल्चर हैज अ वास्ट स्कोप टू देयर स्टार्टअप। क्योंकि कैसा है, एक छोटी सी चीज, हम एक बात करते हैं, हम नर्सरी की बात लेते हैं। अगर हम्म। आपने नर्सरी में देखा होगा, तो नर्सरी को स्टार्ट करना भी एक स्टार्टअप के जैसा ही है। ओके, आप हम्म। देख रहे हैं कि अगर नर्सरी स्टार्ट करके उसके अंदर कितने सारे इनपुट आ जाते हैं। आपको नर्सरी का पहले प्लॉट डिजाइन करना पड़ेगा। नर्सरी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको टोटल भी उसे क्या कहते हैं हम, कल्टीवेशन, सॉरी, ये लगेगा उसके अंदर, सीड लगेगा। सीड के साथ में उसके बाद आपस सीड सैंड उसका एक मीडिया लगेगा। और उसको पैकिंग करने के लिए भी एक नर्सरी बेड्स आते हैं, नर्सरी पॉट्स आते हैं। ठीक है, अब हम देखा जाए तो पॉट्स के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कोई राउंड शेप आता है, कोई रेक्टेंगुलर आता है। अगर किसी को स्टार्टअप अपना खुद का स्टार्ट करना है, तो कोई हम्म। उसके अंदर अलग अलग पैटर्न के नर्सरी पॉट्स बना सकता है। कोई फ्लोरिकल्चर नर्सरी स्टार्ट कर सकता है, कोई फ्रूट नर्सरी स्टार्ट कर सकता है, कोई ऑर्नामेंटल नर्सरी स्टार्ट कर सकता है। तो एक छोटी सी चीजों से अगर आप एक सेक्टर पकड़ते हैं, तो देखिए कि वहां से आप एक स्टार्टअप करने को कितना है। या। अब हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमको विकसित भारत करना है। तो उस माध्यम से हमको एक चीज समझना चाहिए कि हमको विकसित अगर करना है, तो हमको हम्म। स्टार्ट तो कृषि से करना पड़ेगा। अब कृषि में आपका स्टार्टअप है या किसी के पास आइडिया है, तो पूरे महाराष्ट्र में तो बहुत सेंटर है, राबी के सेंटर है। तो अपने पास हम्म। एक सिरकॉट हो गया, पीडीके भी हो गया, पीडीके भी आ रहा है, या फिर राबी के, से 3 सेंटर है। अगर आपके पास एक छोटी सी भी आइडिया है, जिस माध्यम से मेरे पास एक छोटी सी आइडिया होंगी, हम्म। तो मैं इंक्यूबेशन सेंटर में अप्लाई करूंगा। अगर वो मेरी आइडिया सेलेक्ट होती है तो मुझे 5 लाख रुपए का फंडिंग मिलेगा। ओके, ओके। वो 5 लाख रुपए का फंडिंग करके मैं कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ, उसमें हम्म। प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता हूँ। और दिन आई विल इन द गुड स्टेप रेवेन्यू या कुछ, तो भी तो फिर मैं 25 लाख के लिए एलिजिबल हो जाता हूँ। तो यहाँ ओके। से आपका स्टार्टअप एकदम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपको एक हम्म। कैपिटल मिलना चालू है। तो इजी है। अभी गवर्नमेंट जॉब जितना ज्यादा निकलते हैं, वही हिसाब से इनके कोहाट उतने ज्यादा निकलते हैं। तो आप कोहाट में अगर खोलेंगे तो मैनेज में अप्लाई कर सकते हैं, मैनेज के अंदर कोहाट आते रहता है। तो हम्म। इधर से भी है, जबलपुर के अंदर का भी कोहाट है। ये कोहाट में हम्म। अप्लाई करके आपका स्टार्टअप कर सकते सर, अगर अगर हम स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम देख रहे हैं सर, तो अगर हमें सीखना हो तो हैं। हाँ सर हाँ, कहाँ बोलिए से बोलिए, सीखें? सुना इंटेलिजेंस आप जो सीख रहे हैं, तो अभी कुछ नए नए कोर्सेज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तो जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो अपना एक फैकल्टी है, उसमें ज्यादा यूज हो रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूसरा हमारा हो रहा है, वो हो रहा है सेंसर्स के ऊपर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंजीनियर जो हमारे ब्रदर्स है, जो हमारे कलीग्स है, उनका उसके अंदर ज्यादा प्रभाव बढ़ रहा है। इस माध्यम से वो हम्म। सीड कोड का, सीड एनालिसिस का, एक क्रॉप एनालिसिस जो हो रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जो डाटा आता है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इट इज नथिंग बट कि हमारा जो ब्रेन है उसको जैसे हम काम कर रहे हैं, मशीन को कह रहे हैं कि मशीन आप ब्रेन के जैसे काम कीजिए। ओके, हम्म तो हमको अभी अगर काम करना है तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लुधियाना, वहां पे कुछ कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं कि एआई और मशीन लर्निंग का यूज कहाँ कर सकते हैं। उसके हम्म साथ में आईआईटीज में भी कोर्सेज चालू है कि एआई के साथ क्या करते हैं। फिलहाल हमारे तक उतनी टेक्नोलॉजी आ नहीं है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बीएससी तक। बट धीरे धीरे जो मास्टर्स है हमारे तब, जैसा हमारा ब्रीडिंग का होता है, ब्रीडिंग का अगर आपको एक अच्छा जीनोटाइप सर्च करना है तो आप एक डाटा लेके उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाल के, मतलब एक मशीन लर्निंग से सिस्टम से डाल के आपको एक हम्म प्रॉपर जीनोटाइप मिल जाएगा कि जो ज्यादा ग्रो करेगा। ओके, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। तो हर सेक्टर में वो अलग अलग चीजें लगेगा। अगर एंटोमोलॉजी में है तो वो आपको बताएगा कि क्रॉप प्रिडिक्शन बताएगा कि अभी आने वाले इसमें क्या है। अब कुछ स्टार्टअप्स है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, तो फार्म हम्म स्पेक्ट्रम करके हो गया, जो फार्म में एक डाटा लगाते हैं, डाटा कैप्चर करते हैं और उस माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमको सूचित करते हैं कि यहाँ पे इतना पानी आएगा, कि यहाँ पे ये माइक्रो क्लाइमेट, यहाँ पे ये पेस्ट इंसिडेंस होगा। तो फिलहाल देखा जाए तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो सेक्टर है उसमें एआई सॉरी ज्यादा यूज हो रहा है। आईआरआई के अंदर, कैंपस के अंदर हो गया। हम्म उसके साथ में वाडवानी फाउंडेशन जो है, वाडवानी फाउंडेशन एआई के ऊपर सबसे ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि उनको बिल गेट्स जो फाउंडेशन है उनसे भी फंडिंग मिली है। तो ये जो ऐसा समझे कि वाडवानी फाउंडेशन हो गया, लुधियाना के अंदर का जो इंस्टीट्यूट हो गया, आईआईटीज हो गया, हम्म यहाँ पे आपको एआई का ज्यादा यूज करके दिखा जाएगा एग्रीकल्चर रिलेटेड। और जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, अभी फिलहाल हमारी कॉन्फ्रेंस हुई हम्म उसमें एक मैम आए थे मुंबई से, हम्म वो भी ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं कि अल्गोरिज्म सेट करके किस प्रकार से वाटर रिक्वायरमेंट होती है, क्रॉप इफिशियंसी होती है, वो एआई लगा के वो हमें बताती है कि डाटा एनालिसिस होता है। तो ऐसा ये यूज वहां पे होगा। सर अगर ऑनलाइन कोर्सेज कोर्सेज है क्या सर इसके लिंक सर जो एग्री ग्रेजुएट के लिए यूजफुल हो सर? देखिए, ऑनलाइन कोर्सेज अगर आप जाते हैं तो मैं तो आपको सिंपल बोलूंगा, आपने ये 4-5 वेबसाइट सभी जन ने याद रखना चाहिए। आपकी हम्म होम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप हमेशा चेक करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे हम्म नई नई चीजें आती रहती है। उसके बाद आप मैनेज, नाम, ये जो दो इंस्टीट्यूट है, मैनेज के हम्म अंदर बहुत कोर्सेज चलते रहते हैं। उसके हम्म बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, यहाँ पे भी कोर्सेज है जिसके अंदर से आप पेस्ट जो घर के अंदर आप पेस्ट कंट्रोल शुरू होंगे, ये पेस्ट हम्म कंट्रोल के ऊपर रिलेटेड कोर्सेज, कोर्स करके एक अच्छा पैकेज ले सकते हैं। उसके अंदर वेयर हाउसिंग करके, वेयर हाउस, वेयर हाउस अभी जो ट्रेंड मैनेजमेंट। आ रहा है वेयर हाउस, हम्म वेयर हाउस मैनेजमेंट, इसके ऊपर कोर्स हम्म कर सकते हैं। उसके साथ में हॉर्टिकल्चर के अंदर नर्सरी हो गया, नर्सरी सीड प्रोडक्शन हो गया, इसके ऐसे हम्म कोर्सेज हर इंस्टीट्यूट, आईएचआर हो गया, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट है, आईएचआर, हम्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, मैनेज हो गया, नाम हो गया, उसके बाद हम्म निफ्ट, एनआईएफटीएम जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड हम्म टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट, इनकी सबकी हम्म वेबसाइट आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कोर्सेज निकलते रहते हैं, 10 दिन के, 12-12 दिन के, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, का वर्कशॉप होती है। तो स्टूडेंट ने वहां पे जाके अपना बढ़ाना चाहिए। उसके बाद जो इरमा है, इरमा हम्म हो गया, उसमें उसके बाद जयपुर का एक इंस्टीट्यूट है मार्केटिंग का, हम्म पुणे के जो 2-3 इंस्टीट्यूट है, अपना कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे के अंदर, बेकरी के अंदर, एमपी के भी हो गया, वीएनएम में एग्री ट्रोल्स होते हैं, हम्म अपने हमारे पीडीगीवी के अंदर फूड प्रोसेसिंग पे काम चल रहा है। तो ओके आप यहाँ पे अगर सर्च में रहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज आते रहते हैं। तो ओके। यहाँ पे अगर आप इनरोल होते हैं तो आपको ये सब चीजें हम्म पढ़ने को मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें अवेयर रहना है कि कहाँ से नई चीजें आ रही है और वहां पे जाके कैसा है उसको सिंबलाइज करना है। ओके डेफिनेटली सर। थैंक यू सर। आप बहुत गाइडेंस, आप बहुत हेल्प कर रही है सर, बहुत थैंक यू सर, आपने बहुत सारी मदद की है हमारी और स्टूडेंट्स की भी सर। आपकी कंपनी क्या करती है सर? आप आपकी कंपनी के बारे में मेरे जरा कुछ बताइए। मेरा खुद का स्टार्टअप है कृषि शास्त्र, जो पीडीक्यू आरएफ में संलग्नित है। उस माध्यम से हम क्या करते हैं, हमारा मेन लोगो है साइंटिस्ट टू फार्मर, फार्मर टू हम्म कस्टमर, स्टूडेंट वेलफेयर। तो होता क्या है, साइंटिस्ट मतलब अगर कोई कंपनी जैसे सॉइल वाटर टेस्टिंग हो गया, तो हम हम्म फार्मर के पास फार्म सर्विसेज देते हैं, वो सॉइल वाटर टेस्टिंग हो गया, जर्मिनेशन टेस्टिंग हो गया, ये चीजें हमारी जो वेबसाइट है आप कृषि शास्त्र डॉट ओआरजी करके, उस माध्यम से उनको सर्विसेज देते हैं। उसके साथ में उनको कुछ इनपुट चाहिए, बायो फर्टिलाइजर जो अच्छी प्रमाण में अच्छी जगहों से मिलते हैं, वैसे छोटी छोटी कंपनी से हमने कोलैबोरेशन कर लिया है, कुछ अमरावती में है, कुछ कोल्हापुर में है। उसके साथ में आप ट्रैको कार्ड हो गया, एलोस्टिक ट्रैप हो गया, ये चीजें छोटी छोटी चीजें फार्मर को उनके वहां तक प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हो गया साइंटिस्ट टू फार्मर, फार्मर टू हम्म कस्टमर। अब फार्मर कुछ इनपुट भी करता है, तो वो इनपुट कैसा रेडी करना चाहिए, वो इनपुट के अंदर कैसा हम्म प्रोसेसिंग करना चाहिए, कैसी ट्रेनिंग देना चाहिए, वो हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन करके उनको ट्रेनिंग दिलवा के उनका जो माल रेडी है वो एक अपने वेबसाइट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्प्रेड करने में इतिहास करते हैं। और लास्ट में आ गया स्टूडेंट वेलफेयर। अब स्टूडेंट जो हम्म हमारे ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट
ग्रेजुएट हो गया, अगर हमारे पास नेटवर्किंग कुछ कंपनी वहाँ पे जॉब हायरिंग है, तो अभी एक कंपनी की निकली हायरिंग है, मैंने स्प्रेड भी किया। ऐसे कुछ कंपनी के से हम ट्रेनिंग या फिर प्लेसमेंट के कॉर्नर भी करते हैं। In the all same, we are working for farmer, we are working for some scientists also, and for the student to gather the all shared knowledge in the industry to gain all the possibility outcome to the three of the sector. Means these हमारे ये स्टेक होल्डर है, समझिए, साइंटिस्ट, फार्मर एंड स्टूडेंट। ग्रेट ग्रेट सर। सर अगर आपके साथ जुड़ना हो तो सर कैसे जुड़े? वेलकम। अब मेरा खुद का वेबसाइट है krushiशास्त्र.org। वहाँ पे आपको वहाँ पे जाके आप आपका नाम या सब चीज कर सकते हो, मुझे आ जाएगा। या फिर वहाँ पे भी एक व्हाट्सएप का आइकॉन आता है, या फिर आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 7972068969। आप लगा तो आपके कैप्शन में भी आप डाल दीजिए। यहाँ यस पे अगर आप डेफिनेटली। व्हाट्सएप पे लिंक कर देंगे तो आप कृषि शास्त्र का जो कम्युनिटी चैनल है, या फिर कृषि शास्त्र की जो वेबसाइट है उसे ज्वाइन करा दूंगा। इसी के साथ में हम कुछ कुछ कंपनी के साथ अभी स्टार्ट किया है, हमने अभी भी 2 महीने से स्टार्ट किया है कि कंपनीज को हायरिंग भी हम करें। मतलब मेरा उद्देश्य है कि यहाँ से 10 से 12 कंपनी जो रेगुलरली हायरिंग के अंदर हम लगा सके। अगर सामने जाके कृषि शास्त्र में नहीं, अगर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट आके भी इसको कम करते हैं, तो वो भी ये चीज करें। हम एक हायरिंग का प्लेटफॉर्म ही क्यों ना रेडी कर लिए, बाय द स्टूडेंट फॉर द स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट के लिए हायरिंग प्लेटफॉर्म रहेगा, यहाँ स्टूडेंट को साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगी, यहाँ स्टूडेंट को करियर अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी। तो हमको प्लेटफॉर्म रेडी करना है। आई वांट टू स्टार्ट दिस इकोसिस्टम, दैट्स व्हाई द ऑल एग्रीकल्चर ग्रेजुएट विल गेट फ्रीडम एंड गेट encouraged by this. So Krushi Shastra will be all around it. ऑल द बेस्ट सर। Thank you so much. थैंक यू।